हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाईटी रीड। आज हम प्रैक्टिस करेंगे संस्कृत सब्जेक्ट को, जो कि यूपी टेट और सुपर टेट एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये हर बार पूछा जाता है। यूपी टेट में जो संस्कृत है, संस्कृत से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 30 नंबर के रहते हैं, जबकि सुपर टेट में संस्कृत जो है, संस्कृत के लिए 30 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश, इन तीनों के कॉमन क्वेश्चन रहते हैं। इसमें जो होते हैं सुपर टेट में, संस्कृत जो है 10 नंबर के लगभग रहती है, जिसमें हिंदी हो जाती है और अंग्रेजी, ये नंबर 30 नंबर के पूछे जाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा संस्कृत में, वो है स्वर। स्वर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि स्वर किन्हें कहते हैं। स्वर की यदि परिभाषा की बात की जाए तो वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, स्वर कहा जाता है। स्वरों की जो संख्या होती है, संस्कृत में स्वरों की संख्या 9 मानी गई है, जो इस प्रकार हैं: आ, ई, उ, ऋषि, लिरि, ए, ओ, ऐ और औ। ये हो गए स्वर के 9 प्रकार। स्वरों की संख्या जो होती है 9 होती है और ये कुछ इस प्रकार से हैं। यदि स्वरों में स्वर की बात की जाए, संस्कृत में स्वर को हम अच कहते हैं। इम्पॉर्टेंट है, संस्कृत में स्वर को हम क्या कहते हैं? अच कहा जाता है। संस्कृत में स्वर का ये दूसरा नाम होता है जिसे हम अच कहते हैं। साथ में यदि मूल स्वरों की बात की जाए, संस्कृत में मूल स्वर, तो संस्कृत में मूल स्वरों की संख्या होती है 5, जो इस प्रकार हैं: आ, ई, उ, ऋषि और लिरि। ये संस्कृत में इन्हें हम मूल स्वर कहते हैं, याद रखना इस बात को। नेक्स्ट है, यदि संयुक्त स्वर की बात की जाए कि संस्कृत में संयुक्त स्वर कितने होते हैं, तो संस्कृत में संयुक्त स्वर 4 होते हैं। ये स्वर होते हैं ए, ऐ, ओ और औ। ये संस्कृत में 4 संयुक्त स्वर हो गए। ए जो मिलकर बनता है, ए का निर्माण होता है आधन ई से, जबकि ऐ का निर्माण होता है आधन ए से, और ओ का निर्माण होता है आधन उ से मिलकर, और जबकि ये औ जो होता है, औ का निर्माण होता है आधन ओ से मिलकर। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए जिस स्वर से संबंधित। स्वरों की संख्या कुल टोटल कितनी होती है? 9 होती है, जिनमें से यदि मूल स्वर की बात की जाए तो मूल स्वर होते हैं 5 और संयुक्त स्वर होते हैं 4। साथ में यदि स्वर के भेद पूछा जाए तो स्वर के 3 भेद होते हैं मुख्यतः, जिनमें पहला आता है हर्ष स्वर, दूसरा आता है दीर्घ स्वर और अंतिम होता है प्लुत स्वर। हर्ष स्वर की बात की जाए तो हर्ष स्वर की परिभाषा होती है: जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। और हर्ष स्वरों की जो संख्या होती है, हर्ष स्वरों की संख्या होती है 5, और ये होते हैं आ, ई, उ, ऋषि और लिरि। ये हो गए हर्ष स्वर। यदि दीर्घ स्वर की बात की जाए, दीर्घ स्वर की परिभाषा क्या होती है? जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वरों की संख्या होती है, ये दीर्घ स्वर होते हैं आ, ई, उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ और औ। ये हो गए दीर्घ स्वर। साथ में प्लुत स्वर जो होता है, प्लुत स्वर की परिभाषा होती है: जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा से अधिक समय लगता है उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। और प्लुत स्वर की पहचान ये होती है कि इसमें इस प्रकार से एक चिन्ह बना होता है। जैसे जब हम ओम लिखते हैं तो ओम को लिखने के लिए इस प्रकार से ओम लिखा जाता है, तो ये चिन्ह आता है, ये होता है प्लुत स्वर का। स्वर से संबंधित और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, जैसे आ, ई, उ और ये जो ऋषि होता है, इसके यदि वर्ण के भेद पूछे जाएं तो इसके कुल टोटल सबके 18 भेद होते हैं। ये चारों के 18 भेद होते हैं। और लिरि, ए, ऐ, ओ, औ,
ये जो 5 वर्ण होते हैं इनके कुल टोटल 12 भेद होते हैं, इस बात को ध्यान रखें। और यदि ऋषि और लिरि के कुल भेद पूछ लिए जाएं तो ऋषि और लिरि के कुल भेद होते हैं 30, क्योंकि ये देखिए ऋषि इसमें आता है तो 18 भेद हो गए और लिरि इसमें आता है तो इसके 12 भेद होते हैं लिरि के, तो ऋषि और लिरि के 18 प्लस 12 कुल टोटल कितने भेद हो गए? 30 भेद हो गए। तो ये जो आ ई उ ऋषि होते हैं इनके 18 भेद और लिरि ए ऐ ओ औ के 12 भेद होते हैं। अब शुरू करते हैं अपने प्रश्नों को। पहला क्वेश्चन कह रहा है सुरों का अपर अर्थात दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए हल, ऑप्शन बी अच, ऑप्शन सी अण या ऑप्शन डी अक। तो सुरों को जो दूसरा नाम होता है, सुरों का दूसरा नाम होता है अच, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वरों को किस प्रत्याहार के अंतर्गत गिना जाता है? ऑप्शन ए अच, ऑप्शन बी अक, ऑप्शन सी अल, ऑप्शन डी अण। तो स्वरों को जिस प्रत्याहार के अंतर्गत गिने जाता है वो प्रत्याहार होता है अच, और अच को स्वरों का दूसरा नाम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर कितने होते हैं? तो ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 9 या ऑप्शन डी 33। तो स्वर जो होते हैं स्वरों की संख्या होती है 9, और स्वर के जो भेद होते हैं स्वर के भेद होते हैं 3, जिसमें पहला आता है ह्रस्व स्वर, दूसरा आता है दीर्घ स्वर और अंतिम होता है प्लुत स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है मूल स्वर कितने होते हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 5। तो मूल स्वरों की बात की जाए तो मूल स्वरों की संख्या होती है 5, और ये मूल स्वर कौन कौन से होते हैं? ये होता है आ, ई, उ, ऋषि और लिरि, ये होते हैं आपके मूल स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त स्वर मिश्रित स्वर कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए ओ ए आओ, ऑप्शन बी आ ई उ ऋषि, ऑप्शन सी ए ऋषि और लिरि या ऑप्शन डी ओ आओ अंक आ। तो संयुक्त स्वर जो होते हैं संयुक्त स्वरों की जो संख्या होती है, संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4, और ये संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं? ए ऐ ओ औ। ये हो गए, राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा स्वर दीर्घ नहीं होता? ऑप्शन ए ऋषि, ऑप्शन बी लिरि, ऑप्शन सी ए या ऑप्शन डी ओ। तो दीर्घ स्वरों की बात हो रही है, तो आप जानते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं, और दीर्घ स्वरों के जो अंतर्गत नहीं आता है वो है ऑप्शन नंबर बी लिरि। लिरि जो होता है ये दीर्घ स्वर के अंतर्गत नहीं आता, ये आता है ह्रस्व स्वर के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन किन स्वर वर्णों का ह्रस्व नहीं होता? ऑप्शन ए ओ ऐ औ, ऑप्शन बी आ ई उ ऋषि या ऑप्शन सी ऋषि और लिरि या ऑप्शन डी ए ओ ई रिली। तो जिन वर्णों का ह्रस्व नहीं होता वो होते हैं आ ए ओ औ। ये जो स्वर होते हैं ये सभी स्वर क्या होते हैं? ये सभी स्वर संयुक्त स्वर के अंतर्गत आते हैं और दीर्घ स्वर के भी अंतर्गत आते हैं। जब ये दीर्घ स्वर के अंतर्गत आ गए तो इनका जो है ह्रस्व नहीं हो सकता। बाकी जो ऋषि और लिरि आ ई उ ऋषि ये सभी जो होते हैं इनका क्या होता है? इनका ह्रस्व स्वर होता है। नेक्स्ट है कौन से ऐसे 2 स्वर वर्ण हैं जो आपस में समवर्णीय हैं? ऑप्शन ए आ ई, ऑप्शन बी उ ऋषि, ऑप्शन सी ऋषि या लिरि, ऑप्शन डी ए ओ। तो जो आपस में समवर्णीय वर्ग हैं वो है ऋषि और लिरि। ऋषि और लिरि जो होते हैं ये आपस में समवर्णीय वर्ग होते हैं, तथा इनके यदि कुल वर्णों की संख्या पूछे तो कुल वर्णों के भेद होते हैं इन दोनों के 30। नेक्स्ट है आ का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए मूर्धा, ऑप्शन बी तालु, ऑप्शन ए जीवा या ऑप्शन डी कंठ। तो जो आ का उच्चारण स्थान होता है वो होता है कंठ से। का वर्ग के अंतर्गत जो आते हैं का खा गा गा अंगा और आ ये दोनों वर्ण जो होते हैं इनका उच्चारण स्थान कंठ से होता है। नेक्स्ट है ई का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए कंठ, ऑप्शन बी तालु, ऑप्शन सी मूर्धा, ऑप्शन डी दंत। तो जो ई का उच्चारण स्थान होता है वो होता है तालु से। चा वर्ग और जो ई होते हैं इनका उच्चारण तालु से होता है, और जो कंठ से उच्चारण होता है कंठ से वो आ और आ का और का वर्ग ये सभी जो होते हैं ये कंठ के अंतर्गत आते हैं, और तालु के अंतर्गत ई और जो चा वर्ग के अंतर्गत आते हैं चा छा जा जा इया, ये सभी तालु के अंतर्गत आते हैं।
नेक्स्ट है उ का उच्चारण स्थान माना जाता है। ऑप्शन ए नासिका, ऑप्शन बी दंत, ऑप्शन सी ओष्ठ या ऑप्शन डी तालु। तो जो उ होते हैं इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिरी का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए मुर्दा, ऑप्शन बी ओष्ठ, ऑप्शन सी कंठ या ऑप्शन डी दंत। तो लिरी का जो उच्चारण स्थान होता है, लिरी का उच्चारण स्थान होता है दंत। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऋषि लिरी, ऋषि और ऋषि का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए मुर्दा, ऑप्शन बी दंत, ऑप्शन सी कंठ या ऑप्शन डी नासिका। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मुर्दा। ऋषि और ऋषि का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है मुर्दा से। नेक्स्ट है ए ऐ का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए कंठोष्ठ, ऑप्शन बी कंठ तालु, ऑप्शन सी कंठ मुर्दा, ऑप्शन डी कंठ दंत। तो जो ए ऐ का उच्चारण स्थान होता है वो होता है कंठ तालु से। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आपको ज्ञात होगा कि आ का निर्माण जो होता है वो आ धन ई के मिलने से होता है, और आ का जो उच्चारण स्थान होता है, आ का उच्चारण स्थान कंठ से होता है, और ई का जो उच्चारण स्थान होता है वो तालु से होता है। इसलिए जो ए होता है इसका उच्चारण स्थान कंठ तालु से होता है। यदि बात करें ऐ की, तो ऐ का जो निर्माण होता है वो आ धन ए के मिलने से होता है। आ का उच्चारण स्थान होता है कंठ, और जबकि ए का उच्चारण स्थान क्या होता है, ये कंठ तालु के अंतर्गत आ जाता है, इसलिए इसे भी ए ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु माना गया है। ओ औ का उच्चारण स्थान बताएं। ऑप्शन ए कंठ तालु, ऑप्शन बी कंठोष्ठ, ऑप्शन सी तालु नासिका या ऑप्शन डी दंत नासिका। तो ओ औ का जो उच्चारण स्थान है वो होता है कंठ ओष्ठ से। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओ को आपको ज्ञात होगा को ओ का जो निर्माण होता है वो आ धन उ के मिलने से होता है, और आ का उच्चारण स्थान हमें ज्ञात है कि कंठ से होता है, और जबकि उ का उच्चारण स्थान जो होता है वो ओष्ठ से किया जाता है। इसलिए जो ओ और ऐ होते हैं, ओ औ होते हैं, इनका उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ से माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वरों का अभ्यंतर प्रयत्न होता है। ऑप्शन ए स्पष्ट, ऑप्शन बी विव्रत, ऑप्शन सी ईसत विव्रत या ऑप्शन डी समृत। तो स्वरों का जो अभ्यंतर प्रयत्न होता है वो होता है विव्रत। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आपको ज्ञात होगा कि जो अभ्यंतर प्रयत्न होते हैं ये कुल टोटल 5 प्रकार से होते हैं, जिसमें पहला आता है स्पष्ट, दूसरा आता है ईसत स्पष्ट, नेक्स्ट होता है इस विव्रत, और इसके बाद आता है ईसत विव्रत, और अंत में आता है समृत। तो जो विव्रत अभ्यंतर प्रयत्न होते हैं, विव्रत अभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत सभी स्वरों को रखा गया है, और जो कि समृत होता है, समृत अभ्यंतर प्रयत्न, इसमें केवल छोटा आ को रखा गया है। और साथ में जो ईसत विव्रत होते हैं, ईसत विव्रत के अंतर्गत जो ऊष्म वर्ण होते हैं, ऊष्म वर्णों को रखा गया है। ऊष्म वर्ण के अंतर्गत आते हैं श स स हा। और जबकि ईसत स्पष्ट जो होते हैं, ईसत स्पष्ट के अंतर्गत जितने भी अंतःस्थ वर्ण होते हैं, अंतःस्थ वर्ण जो कि 11 लावा होते हैं, वो सभी ईसत विव्रत के अंतर्गत रखे गए हैं, ईसत स्पष्ट के अंतर्गत। और स्पष्ट के अंतर्गत जो हैं, जो सभी स्पर्श व्यंजन होते हैं का से लेकर मा तक, का से लेकर मा तक के सारे वर्ण जो है स्पष्ट के अंतर्गत रखे गए। अंतःस्थ जो वर्ण होते हैं, अंतःस्थ वर्ण वो सभी ईसत स्पष्ट के अंतर्गत रखे गए। और जो विव्रत होते हैं, विव्रत वो सभी स्वरों के अंतर्गत रखे गए, और ईसत विव्रत ऊष्म व्यंजन रखे जाते हैं, और समृत जो होता है, समृत में केवल छोटा आ आता है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में कौन समवर्णी नहीं है। ऑप्शन ए ई, ऑप्शन से आ, ऑप्शन सी री सी ली या ऑप्शन डी ए ओ। तो जो समवर्णी वर्ग नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी ए और ओ, ये दोनों समवर्णी वर्ग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वरों का बा प्रयत्न होता है। ऑप्शन ए उदांत अनुदांत स्वरित, ऑप्शन बी संवार विवार श्वास, ऑप्शन सी नाद घोष अघोष, ऑप्शन डी संवार नाद घोष। तो जो स्वरों का बाह प्रयत्न होता है वो होता है उदांत अनुदांत और स्वरित। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋषि लिरि के परस्पर कितने भेद होते हैं। तो ऋषि के आपको ज्ञात है, ऋषि के 18 भेद होते हैं, और लिरि के जो होते हैं वो 12 भेद होते हैं। इस प्रकार ऋषि और लिरि के कुल टोटल 30 भेद हो जाते हैं। नेक्स्ट है
आ ई उ ऋषि वर्णों के कुल कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 30 या ऑप्शन डी केवल 4। तो आ ई उ ऋषि के जो भेद होते हैं, भेदों की संख्या होती है 18। आ ई उ ऋषि वर्णों के कुल भेद होते हैं 18। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सभी को याद रखें। नेक्स्ट है ए ऐ ओ औ के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 30 या ऑप्शन डी 5। तो ए ऐ ओ औ के जो भेदों की संख्या होती है वो होती है 12। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और आ ई उ ऋषि जो होते हैं इनके 18 भेद होते हैं। नेक्स्ट है स्वरों का विभाजन कितने प्रकार से हुआ है? ऑप्शन ए 3 प्रकार, ऑप्शन बी 4 प्रकार, ऑप्शन सी 5 प्रकार या ऑप्शन डी 2 प्रकार। तो जो स्वरों का विभाजन है वो 3 प्रकार से होता है। पहले पॉइंट में आते हैं ह्रस्व स्वर, दूसरे पॉइंट में आते हैं दीर्घ स्वर, और जो तीसरा इसका भेद होता है वो होते हैं प्लुत स्वर।